अगर आपने 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो उसके लिए बैक टेस्टिंग करना भी जरूरी होगा। बट बेसिकली लोग बैक टेस्टिंग के लिए ट्रेडर व्यू का यूज करते हैं और ट्रेडर व्यू में बैक टेस्टिंग के लिए हजारों रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बिना सब्सक्रिप्शन के ट्रेडर व्यू बैक टेस्टिंग करने का इजाजत ही नहीं देता। लेकिन ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में ही बैक टेस्टिंग के लिए हजारों रुपए खर्च करना ठीक नहीं लगता। इसीलिए अब हमें बैक टेस्टिंग के लिए ट्रेडर व्यू की जरूरत नहीं है और ना ही उसकी हजारों का सब्सक्रिप्शन लेने की, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर बैक टेस्टिंग करता हूँ वहाँ 0 फी लगती है। वहाँ आप बिल्कुल फ्री में स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट में बैक टेस्टिंग कर सकते हो। मैं भी काफी सालों से वहीं पर बैक टेस्टिंग करता हूँ एंड उस प्लेटफॉर्म को आप मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों जगह यूज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं उस प्लेटफॉर्म को दोनों जगह यूज करके बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं मोबाइल में। आप गूगल या क्रोम में कहीं पर भी सर्च करो GoTrading.com, फिर फर्स्ट वाला लिंक ओपन करना और इसे जीमेल से लॉगिन कर लेना। जैसे मुझे अभी स्टॉक मार्केट के निफ्टी में बैक टेस्टिंग करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूंगा निफ्टी। अब देखो सिंपली ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। अब आपको यहाँ बैक टेस्टिंग करनी है तो ये रिप्ले आइकन आपको दिख रहा होगा, तो बस इस पर क्लिक करना है और आपको जहाँ तक भी चार्ट को कट करना है, कैंडल को कट करना है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। बस इस पर टैप करना और ये कट गया। और ये जो आपको आइकन दिख रहा है इस पर टैप करने पर कैंडल वापस बनने लगेगा। और ये है इसका टाइमिंग। आप जितने भी स्पीड में करना चाहते हो उतने स्पीड में कर सकते हो। जैसे ये मैं 1 सेकेंड पे करूँगा तो कैंडल 1 सेकेंड में एक बार बनेगा। एक कैंडल को बनने में 1 सेकेंड लगेगा। मैं 1 सेकेंड पे सेट कर देता हूँ। ये रहा 1 सेकेंड पे सेट कर दिया। अब चलो इस पे बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आप इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हो। अब अगर पे मुझे इस पे ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो बताता हूँ। तो पहले तो ये है टाइम फ्रेम, ये आपको दिख रहा है 30 मिनट का। अभी मैं इसे 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये रहा, ठीक है, 5 मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब जैसा कि दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है और इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो पहले इस चार्ट को छोटा करते हैं। तो ये ड्रॉ वाला आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर टैप करना है, फिर ये लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर नॉर्मली जैसा होता है ड्रॉ वैसे करेंगे। अब यहाँ हमारा ट्रेंड लाइन दिख रहा है और इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। यहाँ पे काफी सारे टूल दिए हैं जिसके थ्रू आप चार्ट पे सब दिखा सकते हो। और आपको इसमें अगर पे कोई इंडिकेटर यूज करना है तो ये स्टडी आइकन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। बस यहाँ पे आपको इंडिकेटर सर्च करना है। जैसे मुझे EMA यूज करना है तो मैं यहाँ सिंपली EMA सर्च करूंगा और ये रहा आपका EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बस इस पर टैप करना है और ये EMA लग गया, ठीक है। आपको सारा इंडिकेटर यहाँ पे दिखेगा। अब इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो बिल्कुल यहाँ पे टैप करना है और सेटिंग में जाना है। आपको जो भी चेंज करना है कर सकते हो। 10 के जगह 12 करना है। ये देखो अप्लाई हो गया 12, ये हो गया ना। यहाँ से इंडिकेटर यूज करते हैं। और ये आपका रहा कैंडल। आपको कैंडल किस टाइप की चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ आपको पता चल गया। अब इस कैंडल को रन कराते हैं तो बस सिंपली यहाँ पे टैप करना है आपको। जैसे मुझे यहाँ से पता है कि अभी मुझे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि जब तक ये ट्रेंड लाइन को टच नहीं करती तब तक एंट्री नहीं लेनी है। तो पहले वहाँ तक कैंडल को जाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे टच करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक किया, अब देखो कैंडल मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ड्रॉ वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मुझे तो लॉन्ग करना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करूंगा, लग गया। और जहाँ तक आपको टारगेट रखना है वहाँ तक आप रख सकते हो। जैसा मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3, ठीक है, तो मैंने 1:3 का रेशियो रखा है। अब कैंडल को स्टार्ट करते मूव करना। अब देखते हैं कैंडल हमारे फेवर में आती है या नहीं। तो ये मोबाइल में बेसिकली इसी तरीके से काम करती है। तो अब चलो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और लैपटॉप में ये कैसे काम करती है वो देखते हैं। लैपटॉप में भी आपको गूगल या क्रोम पर सेम सर्च करना है .com और इसमें भी आपको ये फर्स्ट वाला लिंक ओपन करना है।
लिंक ओपन होने पर आपको यहाँ पे अपना जीमेल लॉगिन करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको जिसमें बैक टेस्टिंग करनी है उसे आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च करोगे। जैसे मुझे गोल्ड में बैक टेस्टिंग करती तो मैं यहाँ पे गोल्ड का सर्च करूंगा और यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा। और इसमें भी सारे फीचर सेम रहते हैं, बिल्कुल मोबाइल के जैसा आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम सारी दिख रहा है, यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर जिससे आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, एंड यहाँ पर रिप्ले बार जिससे आप आसानी से बैक टेस्टिंग करोगे। और ये रहा आपका सारा टूल जिसे आप चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ से छोटा सा एड कभी कभी दिखा देता है, तो इसे यहाँ से आप सिंपली कट कर सकते हो। तो चलो अब सीधा दिखाता हूँ बैक टेस्टिंग करके। तो यहाँ पे सिंपली मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, टाइम फ्रेम 50 मिनट कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझे कैंडल को जहाँ तक काटना है वहाँ तक मैं काट सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा रिप्ले बार में। रिप्ले बार पे क्लिक करने के बाद तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इसी के थ्रू हम कैंडल को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से हमें चार्ट को काटना है क्योंकि यहीं से हमें बैक टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये कट जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से। और ये सिंपली वही चीज है जिसके थ्रू हम कैंडल को फिर से मूव करा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और ये कैंडल को स्पीड में कितने स्पीड में मूव करानी है, यहाँ से हम सिंपली स्पीड को हाई या स्लो भी कर सकते हैं। तो चलो बेसिकली 1 सेकंड पे रखते हैं। और यहाँ पे हमें अगर पे सपोर्ट या ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है तो बिल्कुल जैसा मोबाइल में किए तो वैसे ही करेंगे। सपोर्ट लेवल दिखाना है तो कुछ यहाँ से दिखाएंगे, यहाँ पे सारे टूल हैं, ये है हमारी सपोर्ट लेवल। तो बिल्कुल सिंपल जैसे मोबाइल में कर रहे तो वैसे यहाँ पे भी करनी है। तो ये है हमारा ट्रेंड लाइन। और हमें अगर कोई भी इंडिकेटर यूज करनी है तो सिंपली यहाँ से करेंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया क्योंकि सारा इंडिकेटर यहाँ पे यूज होता है। जैसे हमें EMA यूज करना है तो यहाँ पे सर्च करेंगे EMA, तो यहाँ पे सारी EMA दिख जाएंगी। तो मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए, तो बिल्कुल सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और मूविंग एवरेज अपने आप लग जाएगा, ये देखो। अब चलो कैंडल को मूव कराते हैं। तो सिंपली यहाँ पे टैप करेंगे और कैंडल ऑटोमेटिक मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर पे हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे। हमें लॉन्ग साइड की एंट्री लेनी है या शॉर्ट करनी है वो हम देख लेंगे। और सिंपली यहाँ पे आकर लगा देनी है और जहाँ तक टारगेट रखना है वहाँ तक रख सकते हैं। जैसे यहाँ 1:2 की रेशियो है तो बस इसी के हिसाब से। और फिर से कैंडल को मूव कराना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो ये ट्रेड अपने फेवर में नहीं था, इसलिए यहाँ पे लॉस हो गया क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गई। तो लैपटॉप में भी बेसिकली इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आप ट्रेडिंग कब से कर रहे हो।